देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल sells fruit juice mixture using orange juice and pineapple juice. Gopal prepares this mixture by drying out a jug of orange juice from a 10-liter container filled with orange juice, replacing it with pineapple juice. Gopal drawed out another jug of resultant mixture and replaced it with the pineapple juice. The container will have equal volumes of orange juice and pineapple juice. The volume of the jug in liters is. देखिए इस क्वेश्चन की समरी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई गोपाल एक फ्रूट जूस मिक्सचर सेल करता है जिसमें वो मिलाता है ऑरेंज जूस को और पाइनएप्पल जूस को। तो ये कह रहा है कैसे ये बना रहा है कि इसके पास पहले 10 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें ऑरेंज जूस है, उससे एक जग ऑरेंज जूस निकालता है और उसकी जगह पर पूरा भरा हुआ जग पाइनएप्पल जूस का ऐड कर देता है। मतलब ऑरेंज जूस निकाला और उतना ही पाइनएप्पल जूस डाल दिया। फिर कह रहा है दोबारा भी यही काम कर रहा है कि रिजल्टेंट मिक्सचर जो बना उससे फिर से उसने पाइनएप्पल जूस जो है डाला, जो है उसको मिक्सचर को निकाला एक जग और पाइनएप्पल जूस ऐड कर दिया। तो बाद में क्या हो रहा है, कह रहे कंटेनर में बराबर ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो जग है उसका वॉल्यूम क्या है। पहले मैं इस क्वेश्चन को करने का टाइम बताता हूँ। आइडियल टाइम ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड होना चाहिए, लेकिन 5 सेकंड उसी को लगेगा ना जिसको अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो फॉर्मूला रटता है भाई, इक्वल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, दुनिया फार्मूला रट के बैठी हुई है। तो अगर फार्मूला लगाओगे तो बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा और लगेगा यार ये तो मिक्सचर का क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पहले क्या है। जिसको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है इसकी वो जानता है ये क्वेश्चन क्या है। फिर मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा भी कि आप क्यों अननेसेसरी चीज़ों में फंसे हुए हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग खर्चा कर रहे हो, कहीं बेहतर जगह लगाइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये कि एक नंबर है 10 और उस नंबर को आपने डिक्रीज किया, फिर से डिक्रीज किया और वो नंबर अगर 5 हो गया तो आपको बताना है कि इन स्टेजेस में जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ वो निकाल लो और वो 10 निकाल लो कि वो परसेंटेज ऑफ 10 कितना होगा, वही आंसर होगा, उतना वॉल्यूम बाहर गया है। ये एक्चुअली सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस होता है जब भी हम इक्वल रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। अब क्यों होता है वो समझा देता हूं सर, केवल लॉजिक लगाऊंगा मैं। क्लास 5th के बच्चे को भी मैं समझा दूंगा ये चीज, है ना, समझना यार। आप जरा एज्यूम करो कि एक आपके पास कंटेनर है और फिर मैं बताता हूँ 5 सेकंड में आंसर कैसे आता है। एक कंटेनर में लेट से कि आपके पास ऑरेंज जूस भरा हुआ है। आपने जब इस कंटेनर से एक जग भर के निकाल लिया ऑरेंज जूस, तो लेट से कि आपने कुछ x% बाहर निकाला। x% जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम था वो बाहर निकाल लिया। जो जग का वॉल्यूम है लेट से वो एक जो भी है वो x% ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम है। तो जब आप x% निकालोगे इस कंटेनर से तो इसमें जो ऑरेंज जूस होगा वो कितने से कम हो जाएगा, x% से कम हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ x% लिख देता हूँ आपके ज्ञान के लिए कि जब आप पूरे वॉल्यूम का x% निकालोगे ना, जग की जो भी वॉल्यूम होगी वो पूरे वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है, जितना परसेंट बाहर निकालोगे उतना परसेंट ऑरेंज जूस कम हो गया। फिर आपने पाइनएप्पल जूस मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रह गया। टोटल वॉल्यूम अगर उतना ही रह गया और आपने फिर से पूरे कंटेनर का x% निकाला, देखो ध्यान से, अब पूरे कंटेनर का अगर तुम x% निकालोगे तो अब x% ऑरेंज जूस भी बाहर जाएगा और x जितना भी होगा उसका x% बाहर जाएगा और x% ही पाइनएप्पल भी बाहर चला जाएगा। यानी फिर से ऑरेंज जूस x% से कम हुआ, फिर से x% डिक्रीज हुआ। बस यही सवाल है कि बताना कि x% क्या होगा। अब जो थोड़ा सा समझदार है वो उत्तर तुरंत कैसे लगाएंगे। देखिए जब वैल्यू 10 से 5 हो रही है तो आप ध्यान से देखते हैं यहाँ 2 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इनके अराउंड हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। 2 तो होगा ही नहीं भाई। 20% कम करोगे फिर से 20% कम करोगे, ये तो मुझे सरासर दिख रहा है ना कि 50% कम हो गया। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसके बारे में तो बात सोचनी ही नहीं है, क्योंकि 2 लीटर्स मतलब 20% हुआ है ना, ये नहीं हो सकता। 20% और 20% जब जाएगा सक्सेसिवली तो वो वैल्यू 50 तो नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, वो है 2.5 को बोलते हैं 25%। 25% अगर आपने डिक्रीज किया, यहां एक घटी हुई वैल्यू मिलेगी, फिर से 25% डिक्रीज किया आपने। अब 10 को अगर आप 25% से डिक्रीज करोगे सर तो 2.5 कम होगा, लेकिन अगले स्टेप पे 2.5 से कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू 7.5 आ जाएगी ना सर। 7.5 आने के बाद उसका जो फिर से आप, क्योंकि 2.5 लीटर अगर मान रहे हो मतलब 25% बाहर जा रहा है, तो 7.5 का 25% 2.5 से कम होगा। आंसर नहीं हो सकता। आप कैसे तुरंत सोच सकते थे, देखो ध्यान से, 2.5 अगर पहले स्टेज में बाहर गया तो पूरा का पूरा ऑरेंज जूस गया होगा, लेकिन दूसरे स्टेज में जब 2.5 लीटर जग आप निकालोगे तो उसमें ऑरेंज जूस भी होगा, पाइनएप्पल जूस भी होगा। इसका मतलब टोटल जो वॉल्यूम कम होगा ऑरेंज जूस का वो 5 लीटर कम नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे स्टेप में 2.5 लीटर से कम ऑरेंज जूस बाहर जाएगा, पाइनएप्पल भी होगा उसमें, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता।
अब क्या है, अब एक ये वाला केस है, जरा 3 के बारे में सोचते हैं। चलिए सोचते हैं कि 3 पे क्या होगा। 3 का मतलब 30% बाहर जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर 30% आपने बाहर निकाला तो 30 से यहाँ 7 होगा, और 7 का 30% फिर से क्या होगा, 2.1 होगा। तो 2.1 अगर और कम करोगे तो ये वैल्यू 5 से कम हो जाएगी, 4.9 हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 भी नहीं है। वैल्यू कहाँ होगी फिर, 2.5 से 3 के बीच में, क्योंकि 2 पॉइंट जब हमने 25% मान के किया तो मुझे वैल्यू मिली कि 5 लीटर कम नहीं होगा, और जब मैंने 3 मान के किया तो पता लगा 5 लीटर से ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 2.5 से 3 के बीच में। तो जिन लोगों को ये आइडिया है, अब इसमें बताइए कौन सा मिक्सचर का खतरनाक कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया है। बेसिक लॉजिक, क्लास 5th का बच्चा इस लॉजिक को तो समझ जाएगा कि भाई पहली बार निकाला तो केवल ऑरेंज जूस बाहर गया, दोबारा निकाला तो ऑरेंज जूस पाइनएप्पल दोनों गए। बस यही लॉजिक यूज करके आपका लगा लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्योर परसेंटेज का स्ट्रक्चर है कि भाई 10 अगर 5 हो रहा है 2 बार सक्सेसिवली डिक्रीज करने पे, और वो डिक्रीज का परसेंटेज क्या है, जो भी जग का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट है ना, तो हो जाएगा। यही सवाल आप ऐसे भी कर लो यार, 100 से शुरू कर लो और ये मान लो कि वैल्यू आधी हो गई तो 50 हो गई, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये 50% डिक्रीज ओवरऑल है। आपको एक एक स्टेप पे डिक्रीज निकालना है, सक्सेसिव डिक्रीज है ये ध्यान रखना। तो वो वैल्यू 25% से ज्यादा आएगी और 30% से कम आएगी, और आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा डी ऑप्शन। अगेन मैं बार बार यही कहता हूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको जितना आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और सिचुएशन को जितना अच्छा एनालाइज करोगे, आपकी अप्रोच टॉपिकल नहीं रह जाएगी, आप टॉपिक के बहुत ऊपर उठ जाओगे। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें एक सक्सेसिव डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का जो बेसिक फंडामेंटल है उसी पे बहुत सारा आवरण चढ़ा दिया गया है मिक्सचर्स का। कुछ बाहर गया कुछ अंदर आया और आप रट के बैठ जाते हो फॉर्मूला रटने से क्या होता है, अननेसेसरी एक तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, ऊपर से दिमाग ये भी लगाना पड़ता है कि यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हुआ तो नहीं कर पाओगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से जोड़ें। बाकी के वीडियो को चैनल पर फॉलोअप करते रहें और अच्छे थॉट प्रोसेस सीखते रहें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।